हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर स्पार्क और आज एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेके। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, उसकी वजह क्या है, वो इस कहानी में आपको जानने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहा करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण के लिए अपने महामंत्री को यह कार्य सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और वहां उसे पत्थर देते हुए बोला कि भगवान विष्णु की प्रतिमा आपको इस पत्थर से बनानी है, वो भी 7 दिन के अंदर अंदर। भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करने के लिए आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। उसने हथौड़े से वार किया किंतु पत्थर टस का मस ना हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर प्रहार किया लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाता है किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार नहीं करता कि पूर्व में उसने कितनी बार तो प्रयास कर चुका है। 50 बार उसने कोशिश कर ली लेकिन नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे वापस करते हुए ये बोला, किसी भी स्थिति में ये पत्थर नहीं टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और उसे ये पत्थर वापस करते हुए कहा कि इस पत्थर को तोड़ना तो मंत्री जी नामुमकिन है। इसके लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। इसको लेकर मंत्री राजा का आदेश किसी भी स्थिति में पूर्ण करना चाहता था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से एक प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी बनता। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाए या समस्या का ही समाधान हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लेते हैं वही प्रयास हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें कामयाबी प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में अपना संयम नहीं खोएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलूंगा अगले स्टोरी में। थैंक यू सो मच।